हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज का डिस्कशन के अंदर हम बात करेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग अगर आप कहीं से लेना चाहते हो तो वो लेना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग रहनी चाहिए। उसी के ऊपर आज हमारा ओवरऑल डिस्कशन रहेगा। बेसिकली आज के डिस्कशन में हम यही चीज़ देखेंगे कि सेल्फ स्टडी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ऑन द अदर हैंड कोचिंग के क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो कुछ ना कुछ तो जैसे हर स्टूडेंट के लिए कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसे ही हर स्टूडेंट के लिए एक सेल्फ स्टडी का ऑप्शन भी बेस्ट नहीं रहेगा। हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, उसका माइंड को समझने का तरीका या माइंड के काम करने का तरीका अलग होता है। तो उसी हिसाब से उनको चूज़ करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि उनको कौन सा बेस्ट मेथड सही बैठ रहा है, अप्रोप्रिएट बैठ रहा है उनकी प्रेपरेशन के लिए। बेनिफिट्स की बात करूँ अगर सेल्फ स्टडी के लिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। देखो सिंपल सी बात है, आप घर में अपना पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं ना। सेल्फ स्टडी का प्लान आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, लेकिन कोचिंग में तो आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। कोचिंग में वो जो टीचर है, वो जो आपको मेंटर जो पढ़ा रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं आपको, उनके टाइम के अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो डेफिनेटली मिलती है यहाँ पे सेल्फ स्टडी के अंदर, जहाँ पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, अपना मूड के अकॉर्डिंगली, भाई आपको कब पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना है, सुबह जल्दी पढ़ना है, रात को देर तक पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं स्टडी का। कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। उस दिन सपोज आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया तो आप उस दिन का दोपहर का सेशन ना लेने के बजाय आप रात का सेशन ले लोगे सेल्फ स्टडी के अंदर। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन एक तरीके से मैं बोलूँ कि किया जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोचिंग की बात करें तो क्या कोचिंग में कस्टमाइजेशन होता है? नहीं। अगर आपको उस दिन कहीं जाना पड़ गया, कहीं कुछ फंक्शन आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, ड्यू टू दैट इमरजेंसी और ड्यू टू दैट सिचुएशन आपकी क्लास मिस हो गई, और वो मिस होने के बाद क्या ऐसा होगा कि भाई आपके लिए वो स्पेशल क्लास कंडक्ट कराई जाएगी या कुछ ऐसा होगा? नहीं। आपको बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बट लाइव तो क्लास के अंदर वो टॉपिक, वो सेशन दोबारा से नहीं होगा ना एक स्टूडेंट के लिए। तो कस्टमाइजेशन डेफिनेटली किया जा सकता है सेल्फ स्टडी के अंदर, कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ऑन दैट सिनेरियो आप सेशन लेट नाइट ले सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, या आपको पहले से ही पता है कि मुझे आज कहीं जाना है तो आज आप अपना टाइम मैनेज उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी, सिंपल सी बात है, पैसा नहीं लग रहा है आपका, तो कॉस्ट एफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने सारे खुले हुए हैं, और लेकिन सब के सब क्या हैं? क्या आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो उनका एक तरीके से बिजनेस है, वो क्या कर रहे हैं, आपसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो जाता है। हर स्टूडेंट के पास या हर एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं है अगर, तो क्या वो पढ़ाई ना करे? तो वो क्या ऑप्शन चूज करते हैं? वो सेल्फ स्टडी चूज करते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको अफोर्डेबल लगता है, क्योंकि बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज परचेज करने में तो उनका मनी लग ही रहा है ना। बट कोचिंग का ऑप्शन वो एक स्किप करके अपना कॉस्ट को कट आउट कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी के अंदर आपको सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन खुद करना पड़ता है। तो ये बेनिफिट्स के साथ साथ एक मैं बोलूँगी डीमेरिट भी है। हर स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रह सकता खुद से, उसको सर पर कोई और एक मेंटर चाहिए, कोई एक गाइड चाहिए जो उसको बोले कि आप पढ़ लो, अब ये कॉन्सेप्ट कर लो, अब ये कॉन्सेप्ट किया, अब इसके बाद ये करो, अब इसके बाद ऐसा करो। तो स्टेप बाय स्टेप जो एक आपको गाइडेंस देता रहे, जो आपको बताता रहे, जो आपकी प्रोग्रेस को नोट करता रहे, जो आपकी वीकनेसेस को आपको बताए, तो ये सारी चीज़ें करने वाला एक इंसान आपको चाहिए होता है। प्लस आप डिसिप्लिन में वो चीज़ें करें, आप खुद से नहीं करेंगे। तो एक कोचिंग का एक ऑप्शन इसलिए भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं कि हम डिसिप्लिन तरीके से खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहता है, एक बार मोटिवेशन आया या एक हफ्ते के लिए आया, 10 दिन के लिए आया, उसके बाद क्या होगा? आप ऐसे ही शांत हो जाओगे उसके बाद कि अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर वापस से 10 दिन ब्रेक या 5 दिन ब्रेक, और जैसे ही आपने ब्रेक लिया तो डिसिप्लिन तो टूट गया ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का कि क्या आपका टाइम आप मैनेज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्या आपको कस्टमाइजेशन चाहिए उन
स्टडी के आवर्स में या स्टडी सेशंस के अंदर? क्या आप खुद से डिसिप्लिन रह सकते हो, नहीं रह सकते हो? क्या आपको खुद से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस फिर भी मैं बोलूँगी एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? कॉस्ट तो आप लास्ट में देखोगे, लेकिन पहले आप इन सारी चीज़ों को देखोगे कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है आपके टाइम शेड्यूल के अंदर, ठीक है? कस्टमाइजेशन है कि नहीं है, या आपको ज़रूरत है कि नहीं है? सेल्फ डिसिप्लिन आप खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई आपको कॉन्सेप्ट, तो कौन समझाएगा आपको? तो आपको एक गाइड, एक मेंटर, कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको गाइड करे, समझा सके कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, इस टॉपिक का मतलब ये नहीं है, ये है, ठीक है? तो ज़रूरत तो पड़ती है कोई एक ऐसे इंडिविजुअल की जो आपको गाइड करे, समझाए। इसके बाद अगर मैं एडवांटेजेस ऑफ कोचिंग की बात करूँ तो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिल जाती है आपको। स्ट्रक्चर्ड मीन्स अभी आपके पास सपोज रिसोर्सेज नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है? अब आपके पास रेफरेंसेस जो हैं वो आप मार्केट से सपोज बुक्स खरीद के ले आए हो, लेकिन बुक के अंदर क्या स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दिया होता है? स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5 पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं दी गई होती बुक्स के अंदर। और वो आपको कौन गाइड करता है? एक एक्सपीरियंस जो एक मेंटोर होगा, जो गाइड होगा, जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ा रहे होंगे, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, एक स्ट्रक्चर बताएंगे कि बेटा पहले ये पढ़ो, फिर 10 दिन बाद या 5 दिन बाद ये पढ़ो, या अब हम 10 दिन तक या एक हफ्ते तक ये दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में वो प्लान करके रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप। आपको अपने साथ पढ़ने वाले और स्टूडेंट्स जब मिलते हैं जो सेम कॉम्पिटिटिव लेवल या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो आपका एक अलग कॉम्पिटिटिव ग्रुप मिलता है जब, या उसमें जब आप प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप एक कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं खुद से ही। जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपसे पूछते हैं ना कि कितनी तैयारी हो गई तेरी, तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छा तूने ये कर लिया, अच्छा चल ठीक है आज मैं भी कर लेता हूँ ये वाला टॉपिक। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस अपने आप से आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है फोकस्ड प्रिपरेशन। सिंपल सी बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना पैसा ही जो आपसे चार्ज कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो आपकी पढ़ाई पे फोकस करें, वो आपको उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा दें, तो वो फोकस पूरा का पूरा उसी पर ही रखते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्या आप फोकस प्रॉपरली उसी एम पर रख सकते हैं? नहीं। आपके दिमाग में, आपके घर में 10 चीज़ें चल रही होंगी, यहाँ पे फंक्शन जाना है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड बुला रहा था मुझे, इस दिन मुझे वहाँ जाना है, या मुझे ये वेब सीरीज़ देखनी है, या मुझे ये काम करना है, अरे ये नई मूवी आई है मुझे वो देखनी है। तो और भी 10 चीज़ें, प्लस एक चीज़ ये भी होती है कि आपका फ़ोन रिंग करता है तो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो कई सारी अदर डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। प्लस आप फोकस, पूरी तरीके से फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो प्रिपरेशन में वो एक तरीके से मैं बोलूँ ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है। लेकिन कोचिंग के अंदर एक एडवांटेज ये होता है कि उनका जो एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही वो आपको प्रिपेयर करते हैं, और उसकी प्रिपरेशन के लिए वो पूरा का पूरा फोकस्ड रहते हैं, ठीक है? चार्ज ले रहे हैं तो भाई उनका काम है, वो काम अपना अच्छे तरीके से करते हैं। इसके बाद रेगुलर फीडबैक। अब रेगुलर फीडबैक भी वो स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे मॉक टेस्ट लिए उन्होंने आपके, तो मॉक टेस्ट के बाद आपको मार्क्स भी तो बताए जाते हैं ना कि भाई आपके इतने मार्क्स आए। उसके बाद आपको बताया जा रहा है भाई इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, या इस टॉपिक में आपने ये गलती करी, ऐसे गलती करी, तो नेक्स्ट टाइम इस गलती का ध्यान रखना। तो ये फीडबैक से आप क्या करोगे? इम्प्रूव करोगे, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप से क्या ये करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत कभी कभार बायसनेस आ जाती है। आप खुद से टेस्ट अगर दे रहे हो तो आप क्या करोगे? या तो टाइम पूरी तरीके से प्रॉपरली नोट नहीं करोगे, कभी कभार ना ये चीज़ें हो जाती हैं, एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर स्टूडेंट ऐसा, या हर स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, या हर स्टूडेंट खुद से मॉक टेस्ट या खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है? स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ें वेरी करेंगी, एंड कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और एग्जाम को क्लियर करते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सक्सेसफुल हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड दोनों ही अपनी जगह पर सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है? अब किसी की हेल्प चाहिए तो ले लो ना, अपने सक्सेसफुल करियर के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कोई गलत थोड़ी है उसमें, ठीक है? तो रेगुलर फीडबैक अगर आप किसी से, आपको किसी से मिल जाता है तो उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर एक जेन्युइन फीडबैक नहीं मिल रहा है,
आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। प्रिपरेशन तो कर रहे हो सेल्फ स्टडी में, लेकिन कहाँ पे कमी जा रही है नहीं पता चल पाता है, ठीक है। ऐसे ही रिविजन किस तरीके से करनी है वो पूरी तरीके से प्लान होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ठीक है। तो प्लान रिविजन जब आप करते हो, एक रिविजन के आपके शेड्यूल्स होते हैं या किन किन रिसोर्सेज से अब रिविजन करनी है, वो सब कुछ प्लानिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही करते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चले और आपको एक रिजल्ट मिले, आउटकम दिखे उस कोचिंग का भी और आपकी प्रिपरेशन का भी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो कोचिंग ज्वाइन कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट आ जाओगे, आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लोगे, पास कर लोगे। उसका मतलब ये है कि आपने एक गाइडेंस ले ली, एक हेल्प ले ली, लेकिन उस गाइडेंस को, हेल्प को किस तरीके से आप यूज करते हो ये आप ही पर है। एग्जाम देने तो आप ही जाओगे ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपके मेंटर या टीचर तो नहीं जाएंगे। सो एग्जाम जब आपको देना है तो टोटल जो जिम्मेदारी है या टोटल जो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेपर लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसर मार्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप ही की है, ठीक है। तो आप उसको किस तरीके से यूज करते हो ये आपके हाथ में है। कुछ स्टूडेंट्स उसको सिंसियरली यूज कर लेते हैं तो वो एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसको सिंसियरली यूज नहीं करते हैं तो वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेकार है, ठीक है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो लाइक आपको इतना जेन्युइन नॉलेज या जेन्युइन प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, वो अदरवाइज एक बिजनेस के तरह रन कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो जेन्युइन आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, तो ऐसे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेल्फ स्टडी कोचिंग, ये आपका पर्सनल चॉइस ही है कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप ब्लेंडेड अप्रोच को अपनाएं। जैसे आप सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करने में अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी टीचर से कुछ एक ऐसा कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ डाउट सेशंस चाहिए, मुझे रेगुलर क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डाउट सेशंस चाहिए, आप मुझे सिर्फ डाउट्स बता दीजिएगा। जैसे आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के अंदर, कोई टॉपिक के अंदर डाउट आ रहा है, या ये पर्टिकुलर चीज़ मैं कहाँ से देखूँ, कौन सी वेबसाइट से देखूँ, या ये मुझे MCQs या क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके के जैसे कई बार स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली खुद पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, आप इतने केपेबल हैं, आप इतने मैच्योर हैं और आप सेल्फ डिसिप्लिन भी हैं, तो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स की तो एक बोलते हैं ना, एक बैरियर आ जाता है कि वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक ब्लेंडेड अप्रोच यूज़ करनी होगी। ब्लेंडेड अप्रोच के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी टीचर से कांटेक्ट करके कोलैबोरेट कर सकते हैं कि मुझे डाउट सेशंस चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए भी आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट डिस्कशन आई थिंक मैं इसी टॉपिक पे लेके आऊँगी कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जब आप सर्च करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सो बेसिकली पर्सनल चॉइस है स्टूडेंट की कि उसको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग करनी है। बट अगेन ब्लेंडेड मेथड या ब्लेंडिंग अप्रोच इज बेस्ट सब स्टूडेंट्स के लिए, कोई ऐसा नहीं है एक ही स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ब्लेंडेड अप्रोच सबसे बेटर है, क्योंकि ब्लेंडेड अप्रोच के अंदर एटलीस्ट टीचर्स आपसे इतना कांटेक्ट में रहेंगे और आपसे पूछेंगे, हाँ बेटा ये वाला टॉपिक मैंने दिया था तुम्हें, या ये मैंने भेजा था, ये हो गया, अच्छा ये इतना कर लिया तुमने। तो इस तरीके से वो कनेक्टिविटी में या एक जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें वो चीज़ें तुमसे पूछते रहेंगे, और तुमने अगर वो नहीं किया होगा तो तुम्हें थोड़ा हेजिटेशन होगा, तो तुम अपने आप ही देखो, इस चीज़ के लिए थोड़ा तो सिंसियर होना चाहिए एक स्टूडेंट को। कई लोग सिंसियर नहीं होते हैं, कई स्टूडेंट सिंसियर नहीं होते हैं, लेकिन जो सिंसियर होते हैं वो उस सिचुएशन के अंदर ये चाहेंगे कि जब मेरे टीचर या मेरे मेंटर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा वो होमवर्क या मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो, मैं ये ना बोलूँ कि नहीं मैंने किया नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला, या मैं कोई एक्सक्यूजेस ना दूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स का यही अप्रोच रहता है। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले खुद सीरियस होना है, तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अदरवाइज एक कॉम्पिटिशन की तैयारी तो कर लो, लेकिन क्लियर ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या है। आपको इस अप्रोच से करना है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करना है और क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आपको खुद से भी सीरियस होना ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा,
खुद से सीरियसनेस आनी चाहिए आपके अंदर से। प्लस अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग की पढ़ाई के बाद भी आपको घर जाके इवन आप आधा घंटा भी अगर निकाल लेते हैं, अगर ज़्यादा समय आप नहीं निकाल सकते, ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे अच्छा ही है। लेकिन कोचिंग के बाद के समय में अगर आप मिनिमम आधा घंटा भी निकाल लेते हैं उसी चीज़ को रिवाइज करने में जो आप कोचिंग में पढ़कर आए हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है आपके लिए। सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको बेनिफिट करा होगा ये चीज़ें, तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता ही है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, लाइक लीगल टॉपिक, कोई करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है, उस पर आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, या पर्टिकुलर कोई एग्जाम को लेके आपको गाइडेंस चाहिए, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इस तरीके की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे। सो होपफुली आप इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।